साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में यह बिना किसी विवाद के स्वीकार किया जाता है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों की सभ्यता से बहुत पुरानी है, परंतु साथ ही साथ इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक दृष्टि से भारत एक अल्प विकसित देश है। भारत के प्राकृतिक संसाधन संपन्न है और उसमें विविधता भी है, लेकिन उसका समुचित विनियोजन होना बाकी है। भारत में अंग्रेजी शासनकाल में यद्यपि अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुए हैं, तथापि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस देश का आर्थिक ढांचा मूलतः अविकसित है। नगरों में आर्थिक जीवन कुछ बदला हुआ नज़र आता है, परंतु उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ सका है। डी.के. रांगेड़कर के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप का अनुमान कुछ बृहत उद्योगों अथवा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली के व्यापारिक जीवन से नहीं लगाया जा सकता। 18वीं शताब्दी की समाप्ति तक भारत साम्राज्यवादी शोषण का शिकार नहीं हुआ था, इसीलिए सामंती उत्पादन संबंधों के बावजूद भी यह देश ब्रिटिश भारत की तुलना में समृद्ध था। भारत की आर्थिक संस्थाएं, उत्पादन विधियां और तैयार वस्तुएं उस काल के किसी भी उन्नत देश की तुलना में नीचे स्तर की नहीं थी। भारत के आर्थिक विकास से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स ने लिखा था, हाथकरघों और चरखों तथा उन पर कार्य करने वाले हजारों बुनकर तथा जुलाहे भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। यूरोप में अनंतकाल से इन भारतीय श्रमिकों द्वारा उत्पादित श्रेष्ठ सूती वस्त्रों का आयात होता रहा है और वहाँ से बदले में मूल्यवान धातुएँ आती रही हैं। इसका भुगतान भारत को स्वर्ण और रजत के रूप में मिला करता था। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था यूरोप के देशों से अच्छी थी, परंतु इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाने के बाद यूरोप में जो आर्थिक विकास का दौर प्रारंभ हुआ, तो ये देश विकास पथ पर अग्रसर होते ही गए। तभी इस काल में अंग्रेज़ों को भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता मिल गई। अंग्रेज शासकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में न केवल बाधाएं डाली, वरन यहाँ के ढांचे को नष्ट कर इंग्लैंड की पूरक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। पिछले दिनों यह बात सामने आई कि समृद्ध यूरेनियम बनाने संबंधी अनुसंधान को इसलिए उत्साहित नहीं किया गया क्योंकि भविष्य में हमारा नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम प्राकृतिक यूरेनियम का ही उपयोग करेगा। इस प्रकार के अनुसंधान के विषय में मतभेदों की चर्चा थी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि हमारे वैज्ञानिक भी इस बात पर एकमत नहीं है कि भविष्य में किस यूरेनियम ईंधन को नाभिकीय केंद्रों में इस्तेमाल किया जाए। यूरेनियम क्या है? इस संदर्भ में सर्वप्रथम हम यह देखें कि प्राकृतिक यूरेनियम एवं समृद्ध यूरेनियम क्या है। यूरेनियम प्राकृतिक रूप
में हमें ऑक्साइड के रूप में मिलता है और इसमें यूरेनियम 235 एवं यूरेनियम 230 पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले यूरेनियम है इस ताप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं